हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं ऑडिटर पंचायत का क्वेश्चन पेपर। ये ऑडिटर पंचायत पोस्ट कोड 486 का क्वेश्चन पेपर है जो कंडक्ट किया गया था फरवरी 2017 में। सीरीज़ सी है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं और दो पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में जो कि ये वीडियो है उसमें फर्स्ट 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 जो होगा इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम नेक्स्ट जो 100 क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। और जब ये पेपर कंडक्ट हुआ था 2017 में तब इसमें 200 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जो है इसमें पूछे जाते हैं 170 क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 1। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बैटिंग ऑन हॉर्सेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो घोड़ों पे दांव लगाना किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है सटोरिया जोखिम का, यानी कि स्पेक्यूलेटिव रिस्क। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। प्रेजेंट रेट ऑफ बेसिक एक्साइज ड्यूटी इज। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 12%। और करेक्टली जो अगर डेसिमल के साथ बात करें तो 12.36%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हस्तक्षेप नीति को अपनाया गया है, दैट इज लाइसेंस फेयर पॉलिसी इज अडॉप्टेड इन। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, दैट इज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम। जीडीपी कंसिस्ट, तो जीडीपी किस किस से मिलके बनी होती है? तो ए बी सी ऑप्शन इसमें सारे करेक्ट हैं, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये पर यूनिट मार्केट प्राइस, सर्विसेज और ग्रॉस आउटपुट ऑफ गुड्स से मिलके बनी होती है। नेक्स्ट इज द लाइसेंस सिस्टम इन इंडस्ट्रीज वॉज डन अवे विद। तो उद्योगों में लाइसेंस प्रणाली किसके साथ दूर हो गई? ये हो गई उदारीकरण, यानी कि बी ऑप्शन लिबरलाइजेशन। वैट इज इम्पोज, तो वैट जो है लगाया जाता है, वो लगाया जाता है ऑन ऑल स्टेजेस बिटवीन प्रोडक्शन एंड फाइनल सेल। लेकिन अब जो है इसकी जगह जीएसटी आ चुका है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नबार्ड इज अ, तो नबार्ड जो है एक बैंक है, डी ऑप्शन बैंक इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट इज ऑडिटिंग बिगिंस वेयर फिल इन द ब्लैंक एंड्स। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन अकाउंटिंग। सो ऑडिटिंग बिगिंस वेयर अकाउंटिंग एंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनल ऑडिट इज हेल्पफुल इन। तो इंटरनल ऑडिट जो है वो हेल्पफुल होता है डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स के लिए। सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स? तो ये है पर्सनल इनकम टैक्स। डेप्रिसिएशन इज रिलेटेड टू ऑल फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज व्हेन। बी ऑप्शन कॉस्ट डिक्रीजेज। सो निवेश पर प्रतिफल बढ़ता है जब लागत जो है वो घटती है। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज व्हेन कॉस्ट डिक्रीजेज। फिल इन द ब्लैंक इज नोन एज बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। तो जो बैकबोन होती है ऑडिटिंग की वो किसको बोला जाता है? वाउचिंग को। बी ऑप्शन वाउचिंग। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स इज मेड बाय। सो ये की जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा, तो स्रोतों पर कर की कटौती जो है वो की जाती है नियोक्ता द्वारा, दैट इज एम्प्लॉयर। फिल इन द ब्लैंक इज द लीस्ट लिक्विड एसेट। तो ये होती है मशीन, दैट इज ए ऑप्शन। ए सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मीन्स, तो इसका मतलब क्या होता है? सी ऑप्शन एन इनफ्लो ऑफ इनकम इनटू द कंट्री। तो भुगतान शेष में अधिशेष से तात्पर्य क्या होता है? देश में आय का अंत प्रवाह। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका बताना है इनमें से क्या है? तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, कैन इन्फ्लुएंस डिपॉजिट क्रिएशन। जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है डिपॉजिट क्रिएशंस को। वैल्यू ऑफ मनी इज inversely related to the price level. So value of money is inversely related to the price level. As development proceeds, the proportionate contribution of primary sector tends to decrease while that of secondary and tertiary sector tend to increase. इसका ऑप्शन होगा ए, दैट इज ट्रू। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बियर स्पेकुलेटर्स एक्सपर्ट दैट इन फ्यूचर द बॉन्ड प्राइसेस विल। तो इसका है डी ऑप्शन फॉल। व्हेन एवरेज कॉस्ट राइजेज मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन ए सी, दैट इज एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट जो है अगर वो राइज करती है तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट रहती है इसमें। नेक्स्ट इज हु इज़ बेनिफिटेड मोस्ट बाय इन्फ्लेशन। तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है ट्रेडर्स क्लास को, यानी कि व्यापारी वर्ग को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रेडिट क्रिएशन। तो इनमें से कौन जो है साख निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो ये है कमर्शियल बैंक्स। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई सिचुएटेड? दैट इज़ इन मुंबई। गवर्नर ऑफ आरबीआई को कौन अपॉइंट करता है? ये किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किसे जो है प्लास्टिक मनी बोला जाता है? बोला जाता है क्रेडिट कार्ड को। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है इसेंशियल फीचर है किसका? सोशलिस्टिक इकोनॉमी का। डी ऑप्शन।
दिस वन इज फाइंड आउट बाय रेडियो कार्बन C14 मेथड, दैट इज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो रेडियो कार्बन विधि से क्या ज्ञात किया जा सकता है, किसी जो वस्तु है उसकी प्राचीनता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द रामायणा, दैट इज वाल्मीकि, दैट इज बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस। नेटिव प्लेस ऑफ आर्यंस, दैट इज सेंट्रल एशिया। जो आर्यों का मूल निवास स्थान था वो कहाँ था, सेंट्रल एशिया में, दैट इज इन मध्य एशिया। इंडिका इज द क्रिएशन ऑफ मेगस्थनीज, सो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इंडिका जो है वो रचना थी मेगस्थनीज की। ब्रिटिश जो है इंडिया में कब आए, 1600 AD में। हु वाज द पायनियर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, तो मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी भारत में, बाबर ने। बलवान वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, तो ये किस वंश का शासक था, ये था ए ऑप्शन स्लेव डायनेस्टी, दैट इज गुलाम वंश। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फेमस बाय द नेम ऑफ यबन प्रिया, तो ये बोला जाता है काली मिर्च, दैट इज ब्लैक पेपर। हु इम्पोज द जाजिया एंड पिलग्रिमेज टैक्स अगेन इन इंडिया, तो ये लगाया गया था औरंगजेब के द्वारा, बी ऑप्शन। दिस गवर्नर एनफोर्स्ड परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया, तो ये लगाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो भारत में स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर के द्वारा चलाया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच वाइस रॉय, तो किस वाइस रॉय के टाइम में जो है बंगाल विभाजन जो है हुआ था, ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम में। जलियांवाला बाग होमिसाइड टुक प्लेस हुआ था 1919 AD में। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग इज नॉट गिवन बाय महात्मा गांधी, तो इनमें से कौन सी टीचिंग जो है महात्मा गांधी के द्वारा नहीं दी गई थी, ये दी नहीं गई थी, डी ऑप्शन 5 अनुव्रत। विच एम्पर वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द इन्वेंशंस ऑफ हुनाज, तो हुनों के आक्रमण से ये साम्राज्य नष्ट हुआ था, कौन सा, गुप्ता साम्राज्य। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत चेहरा एंड दाग और विच टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स, तो ये जो थे सेना संबंधी सुधार थे, जो थे सी ऑप्शन आर्मी रिलेटेड। तो दिल्ली सल्तनत के समय चेहरा बोदाग आर्मी रिलेटेड जो थे वो सुधार थे। 3 हेल्प्समैन ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया, तो उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के 3 कर्णधार थे, मीरा, कबीर और नानक, डी ऑप्शन। 8 चीफ्स वॉज रिलेटेड विद, तो अष्ट प्रधान इनका संबंध था मराठा साम्राज्य से, दैट इज ए ऑप्शन मराठा एम्पायर। स्वदेशी मूवमेंट एसोसिएटेड विद इंडियन इंडिपेंडेंट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर, तो स्वदेशी मूवमेंट जो चली थी वो चली थी आपकी, इसमें ऑप्शन होगी 1905, बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। तो 1905 में ये आरंभ हुआ था। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये स्टेटमेंट किसको बिलोंग करती है, ये करती है बाल गंगाधर तिलक को। अब डांडी मार्च का सीधा संबंध खालिस्तान आंदोलन के शुरुआत से था, तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन से, दैट इज़ बी ऑप्शन सिविल डिसओबीडियंस। Fill in the blank is the longest river on earth, that is Nile. It is the longest river on earth. Fill in the blank is the largest natural lake in India, so it is B option Wuller Lake. Atlas Mountain is in fill in the blank continent, so it is in Africa. Black soil कौन सी स्टेट में होती है, ये होती है महाराष्ट्र में। बालरपुर ऑफ महाराष्ट्र इज़ फेमस फॉर इट्स पेपर इंडस्ट्री, तो महाराष्ट्र का जो बालरपुर है वो फेमस है पेपर इंडस्ट्री के लिए। गारो हिल्स एसोसिएटेड हैं मेघालय से, सी ऑप्शन। द ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया इज़ लोकेटेड एट, तो ये कहाँ पे पाई जाती है सबसे पुरानी रिफाइनरी जो है, ये है डिगबोई में, बी ऑप्शन। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ अ ह्यूज लैंड मास कॉल्ड, तो ये था पार्ट गोंडवाना लैंड का, सो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। सैंडलवुड इज़ द स्टेट ट्री ऑफ फिल इन द ब्लैंक स्टेट, तो ये है कर्नाटका स्टेट का जो राज्य वृक्ष है वो है सैंडलवुड। नेक्स्ट इज मार्बल इज अ, इट इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक, सी ऑप्शन। जमशेदपुर लोकेटेड है कौन सी स्टेट में, यह है झारखंड में। हल्दिया सी पोर्ट जो है वो है पश्चिम बंगाल में। सरदार सरोवर डैम एसोसिएटेड है कौन सी नदी के साथ, इट इज़ एसोसिएटेड विद नर्मदा रिवर। पनामा कनाल कनेक्ट्स, ये किसको किसके साथ कनेक्ट करती है, जो पनामा कनाल है ये अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है। हनोई जो है कैपिटल है वियतनाम की। हिल स्टेशन माउंट आबू जो है वो लोकेटेड है राजस्थान में। बोकारो एंड झारिया जो है फेमस हैं कोल की खदानों के लिए। बिग बैंग थ्योरी एसोसिएटेड है ब्रह्मांड के उद्भव से, यानी कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से। एस्कीमो पीपल आर एसोसिएटेड विद फिल इन द ब्लैंक इज एज इट्स इनहेबिटेंट्स, तो ये इसका आंसर होगा सी ऑप्शन साइबेरिया। तो एस्किमो लोग साइबेरिया के निवासी के रूप में संबंधित हैं।
जो वर्ड सुनामी है बिलोंग करता है जापानीज़ लैंग्वेज को, जिसका मतलब होता है हार्बर वेव। डोनाल्ड ट्रंप हु हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द 45th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बिलोंग टू, तो ये बिलोंग करते हैं रिपब्लिकन पार्टी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ रिसेंटली इशूड 2000 नोट बाय आरबीआई, तो इनमें से जो फीचर नहीं है वो है डी ऑप्शन, चंद्रयान का मूल भाव। थेरेसा में बिलोंग करती हैं यूके से, तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से बताना है आपको कि किसने 7th नेशनल पार्टी इन कंट्री का जो किताब है वो हासिल कर लिया है, तो ये है सी ऑप्शन, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्राइवरलेस बस सर्विस हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च्ड इन, दैट इज़ फ्रांस। ओबेइदुल्लाह खान हेरिटेज कप इज़ एसोसिएटेड विद, तो ये है हॉकी के साथ एसोसिएटेड। दीपा मलिक हु हैज़ रिसेंटली वन सिल्वर मेडल एट रियो पैरालंपिक गेम्स इज़ एसोसिएटेड विद विच गेम, सो ये हैं शॉट पुट गेम के साथ एसोसिएटेड। द नेम अजय जयकर्मा इज़ एसोसिएटेड विद, तो ये एसोसिएटेड हैं बैडमिंटन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर्स इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द लेटेस्ट हिंदी फिल्म, दैट इज़ डियर जिंदगी, तो इनमें जो रणबीर कपूर यानी कि सी ऑप्शन जो है ये एसोसिएटेड नहीं है। हु इज़ द प्रेजेंट यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो अगर आज के टाइम से इसका आंसर देखें तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, स्मृति ईरानी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज़ बुधिल एंड सियूल एज इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो ये आंसर होगा इसका सी ऑप्शन, रावी। तो रावी नदी की सहायक नदियाँ बुधिल तथा सियूल हैं। On 15th April 1948, Himachal Pradesh came into existence as a chief commissioner province having fill in the blank district। तो उस समय पे जो डिस्ट्रिक्ट थी हिमाचल प्रदेश की वो थी 4, यानी कि 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वॉज अर्लियर नोन एज महासू डिस्ट्रिक्ट, तो ये बोला जाता था शिमला को। इनमें से हमें बताना है कि इन डिस्ट्रिक्ट में से कौन टच करता है बाउंड्री को जम्मू एंड कश्मीर की, तो ये करता है चंबा। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल जो हैं ऑब्जर्व किए जाते हैं टू सेलिब्रेट द कमेंसमेंट ऑफ न्यू ईयर, तो न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए कौन सा फेस्टिवल जो है ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका इसमें सही आंसर होगा लोहसर, दैट इज़ डी ऑप्शन। ऑथर बताना है हिमालयन पॉलिएंड्री का कौन है, तो ऑथर है इनके डी ऑप्शन, डी एन मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज़ नॉट एसोसिएटेड विद चंबा डिस्ट्रिक्ट, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट के साथ कौन से टेम्पल्स जो हैं एसोसिएटेड नहीं है, तो डी ऑप्शन, यानी कि मृकुला देवी टेम्पल जो है चंबा में स्थित नहीं है। बाकी चंद्रशेखर मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और भारमौर 84 मंदिर जो हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट के साथ एसोसिएटेड हैं। हु फाउंडेड अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ चंबा एट ब्राह्मपुर इन 550 AD, तो ये किया गया था ए ऑप्शन, मरु वर्मन के द्वारा। मिर्ज़ा हमीदुल्लाह बेग वॉज द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक ऑफ HP, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट फर्स्ट हिमाचल प्रदेश के थे। सब डिवीज़न नेम्ड राजगढ़ इज़ इन फिल इन द ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट, तो राजगढ़ जो है पाया जाता है बी ऑप्शन, सिरमौर में। इनमें से बताना है धमेरी जो है किसको बोला जाता था पहले, ये बोला जाता था नूरपुर को। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट क्या है हिमाचल का, ये है 82.80। इनमें से बताना है क्रॉप्स में से लार्जेस्ट प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश किसकी है, तो ये है बी मेज़, दैट इज़ मक्का। हाउ मेनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर इलेक्टेड फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, तो इसका सही आंसर होगा। तो इसमें अगर देखें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सिलेक्ट होते हैं वो होते हैं 4, और जो राज्यसभा मेंबर होते हैं वो होते हैं 3। तो टोटल मिला के अगर वैसे बात की जाए तो होगा इसका आंसर 7, और सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूछा गया है तो आंसर होगा इसका 4। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज़ नोन एज लेक ऑफ द स्लीपिंग विमेन, तो ये आंसर होगा रेणुका। तो रेणुका जो झील है इसको निद्राधीन स्त्री की झील से जाना जाता है। वज़ीर राम सिंह पठानिया वाज एसोसिएटेड विद फिल इन द ब्लैंक अर्सवाइल स्टेट, तो ये बिलोंग करते हैं नूरपुर से। The recently held Rate the Himalaya Car Rally 2016 was fill in the blank in a row, that is 18th. Kushwant Singh Litfest was recently in October 2016 held at Kasauli. Samuel Evan Stokes, who introduced apple cultivation in Himachal Pradesh, was basically from ये थे यूके से। भूरी सिंह म्यूजियम इज़ लोकेटेड एट, तो ये लोकेटेड है डी चंबा में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं है। हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर है नो अपर लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, ये कितनी भी बार जो है वो बन सकते हैं। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, तो इलेक्ट किए जाते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल
बोट, दैट इज़ डी ऑप्शन। तो ये था गाइज इसका पार्ट 1। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी इसका पार्ट 2 अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो था गाइज आज की इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।